हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेंगलुरु एफसी वर्सेस एफसी गोवा के बीच में खेले जाने वाले आईएसएल के इस सीजन के पहले सेमीफाइनल से। तो भाई आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच बिकॉज बोथ द टीम हैड अ रियली गुड सीजन एंड आई थिंक दोनों टीमों के पास वो अच्छे एक्सपीरियंस फॉरेनर्स, इंडियंस एंड कुछ एक्साइटिंग यंग इंडियन प्लेयर्स है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोज बैटल एंड फर्स्ट लेग कांतिरवा में खेला जा रहा है। तो अगर हम बीएफसी की बात करें तो डेफिनेटली होम एडवांटेज उनके पास होगा। दे विल ट्राई टू यूटिलाइज दिस होम एडवांटेज एंड यहाँ से अगर एक दो गोल की लीड लेके वो सेकंड लेग अवे में खेलने जाते हैं देन डेफिनेटली गोवा के ऊपर और ज्यादा प्रेशर फिर होगा। एंड दूसरी चीज कि यहाँ पे वो लास्ट मैच मुंबई सिटी एफसी को 5-0 से हरा के आ रहे हैं। सो टीम में भी वो एक कॉन्फिडेंस होगा, एक मोमेंटम है। एंड जिस तरह से उनकी जो फ्रंट लाइन है, रेन विलियम्स, सुनील छेत्री एंड अब परेरा डियाज की भी वापसी हो चुकी है आफ्टर दी इंजरी। सो दोज आर दी गुड साइन फॉर देम। मिडफील्ड भी काफी सॉलिड है यहाँ पे उनके पास। थोड़ा सा जो मेरे को वीक लगते हैं वो बैक लाइन में लगते हैं कि जहाँ पे उन्होंने जो ये पिछले कुछ मैचेस है वहां पे स्ट्रगल भी करते हुए दिखे हैं। सो वो एक ऐसा एरिया कि जहाँ पे दे नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल। एंड दूसरी साइड अगर हम गोवा की बात करें तो ऑब्वियसली उनके पास भी आप देखिए कि काफी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है, पर्टिकुलरली देयर बैकलाइन इज देयर स्ट्रेंथ। संदेश सिंघान, ओडे ओनादिया ने थ्रू आउट द सीजन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है दे वर कमेंडेबल। बट एक चीज जो मेरे को लगती है कि गोवा के लिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इस मैच में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वो ये है कि लास्ट मैच उन्होंने 8 मार्च को मोहन बगान के सामने खेला था। तो बीच में 20-22 दिन का गैप आ चुका है। तो कभी कभी आपका जो मोमेंटम होता है वो अगर इतना गैप आता तो कभी कभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि टूट जाता है। तो वो देखना होगा कि किस तरह से वो यहाँ पे रिएक्ट करते हैं मनोलो मार्केस की टीम। एंड उनके लिए एक यहाँ पे जो और दिक्कत की बात है कि शायद इकार गुरुसेना यहाँ पे अभी भी डाउटफुल है। तो ही इज अ की प्लेयर इन द फ्रंट लाइन। नो डाउट दे हैव अरमादो सादिको की जिन्होंने भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। Bryson is in good form throughout the season, so that's a positive sign for them. And बोरिस सिंह मिडफील्ड में आप देखेंगे काल मैक्यू एंड इन सब का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई थिंक क्लोज बैटल होगी। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फर्स्ट लेग ऑफ सेमीफाइनल 1 इज गोइंग टू बी 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है सुपर कप के बारे में। तो रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई कि भाई आई लीग के क्लब सुपर कप खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ आईएसएल क्लब भी यहाँ पे उतने ज्यादा श्योर शॉट नहीं है बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियसली आई लीग क्लबों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कि भाई एक मैच के लिए हम क्यों इतना पैसा यहाँ पे खर्च करें। जबकि आपका भाई एएफसी स्पोर्ट के लिए ये टूर्नामेंट है। तो उसके बावजूद भी आप देखिए कि क्लब्स आर नॉट इंटरेस्टेड। तो समथिंग नीड्स टू चेंज। एंड इसी के चलते जो डेम्पो एससी के करंटली सीईओ है प्रद्युम्न रेड्डी, जो कि इंडियन फुटबॉल में काफी लंबे टाइम से काम करते आ रहे हैं, अच्छा काम करते आ रहे हैं एंड पास्ट में कोच भी रह चुके हैं, टेक्निकल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन सॉल्यूशन सजेस्ट किया है कि किस तरह से एएफएफ सुपर कप को रिवैम्प कर सकता है एंड उसको यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्लबों के लिए भी विथ लेस बजट यहाँ पे और ज्यादा एक्साइटिंग टूर्नामेंट बना सकते हैं। तो उसमें उन्होंने सजेशन ये यहाँ पे बताया है कि भाई अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप सुपर कप को आईएसएल के साथ ऑर्गेनाइज करवा पाओ, देन अगर आपके पास एक ही मात्र रास्ता है कि भाई आप अप्रैल और मई में ही सुपर कप कर सकते हो, देन व्हाई नॉट मेक इट ए ऑल इंडियन प्लेयर टूर्नामेंट। क्योंकि अगर आप अप्रैल मई में कर रहे हो देन आपका फिर भाई जून में हम सबको पता है कि इंटरनेशनल विंडो होता ही है। तो वहां पे आपकी नेशनल टीम को खेलना ही है। तो उससे पहले भाई आपके जो इंडियन प्लेयर्स है उनको भाई मैचेस मिल जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर को नंबर 9 या फिर स्ट्राइकर पोजीशन पे मौका नहीं मिलता है आईएसएल में। तो अगर आप ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करोगे तो भाई मिनिमम 4 मैचेस मैक्सिमम 7 मैचेस यहाँ पे टूर्नामेंट में हर एक क्लब को मिलेगा। तो उससे भाई आपके जो नंबर 9 और इस तरह की पोजीशन है वहां पे आपको इंडियन प्लेयर खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी एक बढ़िया बात होगी। तीसरी चीज कि भाई यहाँ पे आईएसएल एंड आई लीग में से फॉरेनर हटा के अगर सिर्फ इंडियन प्लेयरों के साथ ही आईएसएल आई लीग क्लब भिड़ेंगे तो यहाँ पे क्लब्स को और इंडियन मार्केट को भी पता चलेगा कि भाई प्लेयरों की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है विदाउट फॉरेनर्स। एंड ये जो एक एजेंट ने एक माफिया की तरह कार्टेल बना रखा है कि भाई आईएसएल इंडियन प्लेयर्स आर बेटर एंड वो सारी चीजें है, वो बबल भी कहीं ना कहीं बर्स्ट हो जाएगा कि भाई आई लीग के भी जो इंडियन प्लेयर्स है वो ये हमारे जो आईएसएल के इंडियन प्लेयर्स है उन्हीं के लेवल के हैं। तो वो भी जो एक इन्फ्लेटेड सैलरीज जो दी जा रही है और पूरा जो एक यहाँ पे उस तरह का कार्टेल बना रखा है वो भी कहीं ना कहीं बबल भी आप बर्स्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप अंडर 20 अंडर 23 का भी 22-23 का भी एक रूल ऐड कर सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई आप आपकी जो स्टार्टिंग 11 है उसमें मिनिमम 2-3 अंडर 23 प्लेयर्स होने चाहिए ताकि आपकी आरएफडीएल भी अभी आप देखिए कि आपका नेशनल स्टेज चल रहा है जो कि अभी खत्म हो जाएगा। तो उसमें से जिन्होंने आरएफडीएल में अच्छा किया होगा अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए तो वो भाई उन प्लेयरों को यहाँ पे ऑब्वियसली सुपर कप में फिर मौका देंगे। ये भी एक अच्छी चीज है। फिर हमको पता है कि जुलाई से आपकी
जून जुलाई से आपकी ट्रांसफर विंडो भी स्टार्ट होती है। तो ये टूर्नामेंट होने से यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन से इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे मार्केट में कि किस तरह से यहाँ पे उनकी वैल्यू बनती है। सो आई थिंक दोज आर दी गुड चेंजेस। एंड ऊपर से क्लबों के लिए भी फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, क्योंकि आईएसएल क्लब के लिए अगर आप देखें कि लीग फेस उनका मार्च 12 को खत्म हो गया था, तो बाकी जो क्लब से सारे जो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए तो भाई ये 1.5 महीने का एक एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हैं कि फॉरेनर्स को यहाँ पे ट्रैवल कराना, सब कुछ करना, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो उसको भी वो रिड्यूस हो जाएगा अगर ऑल इंडियन टूर्नामेंट है। तो ये आपके पास देखिए, जब यहाँ पे लिमिटेशन है, देन यू नीड टू कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। एंड दिस इज दी आई थिंक दिस मेक्स द रियली रियली इंटरेस्टिंग, कि जिससे आपके इंडियन प्लेयरों को भी मौका मिलेगा। एंड आई थिंक डेफिनेटली एएफएफ नीड्स टू थिंक दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, अगर उनको यहाँ पे सच में वो सीरियस है रिगार्डिंग दी सुपर कप एंड इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के बारे में। एंड जब भी हम बात करते हैं कि वी नीड ए से कि बेटर नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडियन फुटबॉल सिस्टम, तब ऐसे बंदों की हम बात करते हैं कि जिनके पास नॉलेज है, जो करना चाहते हैं इंडियन फुटबॉल के लिए कुछ अच्छा, कि जो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट में जो रोल प्ले है वो उनका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे ज्यादा अगर लोग आएंगे तब ये पॉसिबल है, बट एएफएफ में तो अभी तो ऐसे बंदे हमें दिखते नहीं है। सो लेट्स सी यहाँ पे इस तरह के आइडियाज के ऊपर क्या वो सोच सकते हैं, वो भी एक बड़ी बात होगी। बट आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। लेट मी नो गाइस, आपका क्या थॉट है इसके बारे में, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन एरोस के बारे में। तो फाइनली भाई ये जो एएफएफ का कल्याण चौबे का नया रिजीम है, उन्होंने इंडियन एरोस को वापसी करवा दी है। मेंस के लिए नहीं करवाई अभी, लेकिन वुमेन्स में भाई इंडियन एरोस वुमेन्स की जो जूनियर टीम है वो IWL2 जो भी चल रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। आज ही उनका पहला मैच है, ग्रुप बी में उनको रखा गया है। एंड हमारे जो इंडिया अंडर 20 एंड अंडर 17 के वुमेन्स टीम के कोच है योकीम एलेक्जेंडरसन, उनके अंदर हमारी जो टीम है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। 4 मैचेस उनको ग्रुप में खेलने को मिलेंगे, टॉप 2 में फिनिश करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में भी जाएंगे तो ज्यादा मैचेस मिलने वाले हैं। एंड दिस इज अ ग्रेट ग्रेट स्टेप। एंड जब यहाँ पे कल्याण चौबे ने टेक ओवर किया था 2022 में सितंबर में, तब उन्होंने जो ये पहला कदम लिया था इंडियन एरोस को शट डाउन करने का, एंड उस टाइम पे उन्होंने रीजन दिया था कि भाई हम इसका जो सारा बजट है वो यूथ लीग्स में डालेंगे। बट हमने देखा 2 साल में ऐसा कुछ तो उन्होंने किया नहीं। एंड इससे हमने देखा है कि इंडियन एरोस बंद होने से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हमारी यहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसमें पड़ा है। सो डेफिनेटली दिस अ गुड स्टेप। एंड वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया है। आप देखिए कि एवरेज एज जो ये IWL2 में टीम है उसकी 15 साल है। सो अगर वो हायर यहाँ पे क्या बोलते कि एज प्लेयरों के साथ खेलेंगे, डेफिनेटली दे विल गेट दैट एक्सपोजर, जो कि एलेक्जेंडरसन का ऐसा मानना है। एंड अंडर 17 जो हमारी वुमेन्स टीम है उनके लिए भी इस साल 2 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, साफ अंडर 17 चैंपियनशिप एंड AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि अक्टूबर में होने वाले हैं। तो उससे पहले इस तरह के क्रूशियल मैचेस से डेफिनेटली दे विल बी मच मोर बेटर प्रिपेयर्ड। सो दैट्स अ गुड स्टेप। एंड लेट होप सो कि यहाँ पे मेंस के लिए भी AFF ये सोचे, जहाँ पे उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि आई लीग में हम टीम उतारेंगे इंडिया अंडर 20 की और वो सारी चीजें, बट इवेंचुअली वो नहीं हो पाया। बट आई थिंक एट द मोमेंट इंडियन एरोस इज द नीड ऑफ द आवर। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया अंडर 17 को आप आई लीग 2 में डालें, इंडिया अंडर 20 को आप आई लीग में डालें, इस तरह के भाई सॉल्यूशन आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे बेटर टीमें प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। सो लेट्स सी वो क्या होता है। बट आई थिंक ये यहाँ पे स्टार्ट किया है, सो दैट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम द AFF साइड। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर 20 के जो रिसेंटली कोच अपॉइंट हुए हैं बिबियानो फर्नांडिस। उन्होंने बोला है कि मेरा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब इंडिया यहाँ पे अंडर 17 एंड अंडर 20 पे वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना कर पाए। तो दैट्स माय अल्टीमेट गोल। एंड रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू में चीज बोली है। एंड उन्होंने बोला कि अगर सीनियर टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है तो उससे पहले वी नीड टू बी रेगुलर क्वालिफायर्स इन यूपीएससी की क्वालिफाई करना पड़ेगा अंडर 17 अंडर 20 वर्ल्ड कप। एंड अंडर 17 की भी टीम प्रिपेयर करने के लिए आप एट द एज ऑफ 15 नहीं स्टार्ट कर सकते कि अंडर 15 प्लेयर को पिक करके फिर 2 साल उनको ट्रेनिंग देके हम बोल सकते कि अंडर 17 टीम हमने प्रिपेयर कर ली। उन्होंने बोला फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 15 या फिर 7 to 15 आपको यहाँ पे प्लेयरों को उसी हिसाब से फिर पिक करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई आपके अंडर 17 टीम कुछ अच्छा कर सकती है। सो डेफिनेटली दैट्स द अनदर एरिया की जहाँ पे AFF एंड द ऑल द स्टेक होल्डर नीड टू लुक इनटू इट। एंड आपकी जो यूथ फुटबॉल एंड ग्रास रूट पे जितना ज्यादा आप जोर डालेंगे, जितना ज्यादा बेटर प्लेयरों को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे एंड बेटर कंपटीशन देंगे, बेटर कोचेस देंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपके बेटर प्लेयर बनेंगे। एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई इस तरह के टूर्नामेंट या फिर जब वो सीनियर लेवल पे जाए तो कुछ अच्छा कर पाए। यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं
आई लीग के कंट्रोवर्सीज के बारे में जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और एक जोक टूर्नामेंट बन चुका है। तो अब भाई नामधारी एफसी ने इंटरकाशी के सामने कंप्लेंट की है एएफएफ की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें। वहां पे उन्होंने बोला है कि भाई इंटरकाशी ने यहाँ पे जो स्कोर मॉडिफिकेशन है उसमें उन्होंने यहाँ पे जो लीग के यहाँ पे कंपटीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको यहाँ पे वायोलेट किया है। तो उसमें बेसिकली उनका केस ये है कि यहाँ पे मैच वीक 9 में यहाँ पे मारियो बार्को जो कि इंजर्ड हुए या फिर कुछ रीजन से उनको यहाँ पे आपने डी रजिस्टर किया इंटरकाशी ने, एंड उसकी जगह पे बेबोविच को उन्होंने रजिस्टर किया था। एस वी ऑल नो कि आप 6 फॉरेनर को रजिस्टर कर सकते हो, लीग में 4 खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे डेल्पिनो यहाँ पे जो उनके मिडफील्डर थे उनको डी रजिस्टर करके फिर से मारियो बार्को को उन्होंने रजिस्टर कर दिया मैच वीक 15 में, जबकि एज पर दी लीग रेगुलेशन उन्होंने वहां पे उनके आर्टिकल मेंशन करते हुए बोला है कि कोई भी प्लेयर अगर सीजन लॉन्ग इंजरी है तभी आप उसका रिप्लेसमेंट ला सकते हो या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेयर के साथ आप क्या बोलते हैं कि खत्म कर देते हो। तो मारियो बार्को के साथ आपने ना तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था ना उसको सीजन लॉन्ग इंजरी थी, बट उसके बावजूद भी आपने फिर से उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो ये उनका बेसिकली केस है। बट इसमें जो बिगेस्ट यू कैन से कि दी कल्प्रिट है वो एएफएफ और उनकी सिस्टम है कि भाई आप कोई प्लेयर को डी रजिस्टर कर रहे हो, कोई कोई प्लेयर का रजिस्टर कोई क्लब कर रहा है तो उसको देखना आपका काम है ना। एएफएफ एज अ लीग ऑर्गेनाइजर्स उनकी सिस्टम में कौन सा प्लेयर रजिस्टर हो रहा है, डी रजिस्टर हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, उसको अप्रूवल दिया जा रहा है। फाइनल अप्रूवल तो भाई लीग ऑर्गेनाइजर्स ही देंगे ना कि हाँ भाई ये प्लेयर आपका रजिस्टर है, ही इज रेडी टू प्ले फॉर दी योर टीम। तो ये दिखाता है कि हाउ सीरियसली एएफएफ इज ऑर्गेनाइजिंग आई लीग। एंड अभी भी काफी सारे लोगों को इनसे उम्मीद है कि भाई ये अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे एक लीग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब देखिए ना तो इनसे सुपर कप ढंग से हो रहा है, आई लीग का तो बिल्कुल इन्होंने इस तरह से अपील कमेटी डिसिप्लिनरी कमेटी वाला खेल बना दिया है। सो दिस इज द केस पुट अप बाय नामधारी एफसी। लेट्स सी यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी का क्या जजमेंट आता है इसके बारे में, फिर क्या वो अपील कमेटी में जाता है। सो यही यही चलता रहेगा। दिस इज आई लीग फॉर यू। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।